फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रिटिकल थिंकिंग होती है तर्क संगत सोच होती है। सोशल आउटलुक, फर्स्ट पार्ट ए, सोशल आउटलुक टुवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। लड़कों और लड़कियों के प्रति सामाजिक धारणाएं, लड़के और लड़कियों के प्रति सामाजिक धारणाएं। द मॉडर्नाइजेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ चेंज डिमेंशन ऑफ द सोसाइटी। देखो, जो टेक्नोलॉजी और विज्ञान जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत कुछ सोसाइटी में चेंज कर रही हैं। डिस्पाइट द फैक्ट नंबर ऑफ कास्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मच डिक्रीज। जो लड़कों और लड़कियों में सदियों से कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, एक अलग सा विखरेवा, कहने का मतलब अलग से दिखते हैं, जैसे उनमें जो नजरी पे वो काफ़ी हद तक इट विल एग्जिट मेक लॉट ऑफ पीपल सफ़र एवरी डे। वो काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। इट विल एग्जिट्स एंड मेक्स लॉट ऑफ सफ़र एवरी डे। पहले इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ सफ़र करना पड़ता था, बहुत मुश्किलें आती थी, बहुत मुश्किलें सहनी पड़ती थी एवरी डे, हर एक दिन। वी शुड अंडरस्टैंड थ्रो बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक डिफरेंट। आप सभी जानते हो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो लुक है वो डिफरेंट है। दे आर इक्वल इन एबिलिटी, बट वो इक्वल भी हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ है वो भी इक्वल है। जैसे इंटेलिजेंस है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, स्पोर्ट्स है, एंड अदर फील्ड वुमेन हैव अगेन प्रूव्ड कैपेबिलिटी। देखो, इन चीज़ों में जो जैसे हौसला बहादुरी और जो हौसला बहादुरी में इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता हमें, दे एबिलिटी। और वुमेन ने अपनी जो वुमेन हैव टाइम अगेन प्रूव देयर कैपेबिलिटी। वुमेन ने अपनी जो सेल्फ वुमेन ने प्रूव कर वुमेन डिस्प्ले द सेम स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन एज ए मैन। जो ठीक है, उनमें सेम डिटर्मिनेशन है, सेम स्ट्रेंथ है, सेम ताकत है। सो हाउ मैनी से वुमेन एंड मैन कांट बी इक्वल। हम कैसे कह सकते हैं कि औरतें और आदमी बराबर नहीं हैं, कहने का मतलब लड़के और लड़कियां बराबर नहीं हैं। वाइल रिमेंबरिंग हीरोज़ अवर हिस्ट्री, अगर हमारे पंजाब की हिस्ट्री की बात की जाए, सच एज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, महाराणा रणजीत सिंह जी, हरि सिंह नलवा, हु मेड अस प्राउड, द स्ट्रॉन्ग। देखो, हम जिन पे प्राउड करते हैं। अगर वुमेन में बात की जाए, स्ट्रॉन्ग वुमेन में माई बागो, बीबी शरण कौर केम our mind and activity participants struggle freedom by showing valor and taught bring positive changes the society with determinations। देखो, उन्होंने जो आज़ादी के लिए लड़ी थी, फ्रीडम के लिए, और उन्होंने वुमेन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस सोसाइटी होता है डिटर्मिनेशन। उन्होंने देखो पूरा हौसले से लड़ी थी, ठीक है, वो वुमेन, और पॉजिटिविटी चेंजेस डिटर्मिनेशन, और अपने उनमें पॉजिटिविटी भी थी, और सोसाइटी विद देयर डिटर्मिनेशंस, और उनमें एक निश्चय भी था, ब्रेवली एंड काइंडनेस, और उनमें बहादुरी और दयालुता भी थी। अब्राहम लिंकन वन सेड ऑल दैट आई ओन माई मदर। अब्राहम लिंकन का कहना है कि अपनी माँ के लिए हूँ। हाउ मैनेज एवरी सो परफेक्टली। मैं अपनी माँ के बारे में सोचूं कि कैसे वो पूरी तरह काम कर लेती है। राइट फ्रॉम वर्क हाउस होल्ड, अपने घर का अच्छी तरह परफेक्टली काम कैसे कर लेती है। टीच योर गुड वैल्यूज़, और टीच गुड वैल्यूज़ बिकम ए पिलर स्ट्रेंथ। वो अपनी अच्छी कीमत और अपनी ताकत का आधार बन जाती है। देयर इज़ ए ब्यूटीफुल सेइंग, एक सुंदर कहावत है, हैंड दैट रॉक्स द कैडल रूल्स ऑफ द cradles rules of the world।
एक सुंदर कहावत है कि हाथ और चट्टानों दुनिया को राज करता है। डिस्पाइट द डिक्रीजिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इट स्टिल प्रिवेंट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लिंग विच्छेदन की घटती दर के बावजूद यह दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अभी प्रचलित है। We, we all should work hard, eradicate conservate mindset which every dangerous from the development। हम सभी इस रूढ़िवादी और मानसिकता को मिटाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। एंड टेल पीपल मैन एंड वुमेन आर सेम। औरत और महिलाएं मैन और वुमेन सेम हैं, सो स्टॉप प्लेइंग डिस्क्रिमिनेशन गेम। इसलिए हमारी सेम है, सो स्टॉप प्लेइंग डिस्क्रिमिनेशन गेम। इसलिए हमारी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली गेम है उसको फिनिश किया जाए। इसके 4 क्वेश्चन हैं। पहला है मेक एक ग्रुप बनाओ फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़। टीम 2, पहली टीम 1 4 लड़कियां और 4 लड़के। एज अ साइन दे टास्क मेकिंग 4 फीट डीप। पिट फॉर फीट डीप, 4 फुट गड्ढा खोदना है। ए सेपरेट ग्रुप ऑफ लीडर विल ऑब्जर्व डैट। और ग्रुप लीडर ने उसको ऑब्जर्व करना है। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द गर्ल्स परफॉर्म वाइल डूइंग द टास्क। हाउ डिड द गर्ल्स परफॉर्म वाइल डूइंग द टास्क। द गर्ल्स हु डिड द वर्क टू डिग द पिट। देखो जैसे ही गर्ल्स ने गड्ढा खोदना, द वर्क्स वॉज टेकिंग प्लेस वेरी स्लोली। उन्होंने बहुत ही काम धीरे से किया लड़कियों ने। बिकॉज दे आर एबिलिटी ऑफ गर्ल्स ऑफ टू वर्क। बिकॉज दे एबिलिटी गर्ल्स टू वर्क इज़ नॉट इक्वल टू द बॉयज़। देखो जो लड़कों के बराबर काम करने की क्षमता नहीं थी उनके में, क्योंकि इस काम को करने के लिए ताकत भी चाहिए। एंड गर्ल्स डू नॉट इवन हाउ मच एक्सपीरियंस टू डू दिस वर्क। और लड़कियों को यहाँ काम करने का बहुत ही कम एक्सपीरियंस था, इसलिए वो इस काम को बहुत ही स्लो कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द बॉयज़ परफॉर्म वाइल डूइंग द टास्क। लड़कों का क्या प्रतिक्रमण था जब उन्होंने ये काम किया। बॉयज़ डिड दिस बिफोर गर्ल्स बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। बॉयज़ के पास बहुत सारी ताकत होती है, इसलिए उन्होंने यह काम बहुत जल्दी से कर दिया होगा। दे आर आल्सो परफेक्ट टू वर्क वेल, क्योंकि यह लड़के इस काम में परफेक्ट होते हैं, गड्ढा खोदने में जो भी है। वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दिस वर्क, क्योंकि उनके पास यहाँ काम करने का तजुर्बा भी था। नेक्स्ट है assume there is annual function in your school। अगर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, the boys assigned with the duty of serving tea, snacks and guest also washing untils आफ्टरवर्ड्स। देखो अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, आपने लड़कों की ड्यूटी लगा दी कि आपने सर्विंग करनी है, स्नैक्स सर्व करनी है, चाय सर्व करनी है, जो गेस्ट आएंगे वहाँ पे जो भी आएगा, एंड वॉशिंग और जूठे भांडे भी साफ़ करने हैं। अब इनमें जो पहला क्वेश्चन है what was the reaction of the boys when they were appointed with his duty। boys when the were appointment with his duty, the group leader नोट करता है the boys are not doing well। जो लड़के इस काम को अच्छी तरह नहीं कर पाते here because they were have no never to done this work। कभी उन्होंने यह काम किया नहीं। so boys वर्क वेरी स्लोली, और लड़के इस काम को बहुत स्लोली कर रहे थे। एंड दे इवन वॉश द यूटेंसिल्स, क्योंकि उन्होंने जो जूठे भांडे थे वो भी उन्होंने साफ नहीं किए। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द गर्ल्स व्हेन दे हियर्ड अबाउट इट। जैसे ये काम लड़कियों को दिया गया, द ग्रुप लीडर नोटेड डैट द गर्ल्स फिनिश्ड द वर्क बिफोर द बॉयज़ बिकॉज दे हैड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग। देखो लड़कियों ने यहाँ काम लड़कों से जल्दी फिनिश कर लिया, और क्योंकि लड़कियों को यहाँ काम करने का बहुत एक्सपीरियंस भी है, लड़कियों के यहाँ काम करने का बहुत एक्सपीरियंस भी है। द गर्ल्स ऑफ वर्क एट गर्ल्स एंड दे आल्सो गेव फूड टू द गेस्ट।
और उन्होंने जल्दी से जल्दी जो गेस्ट आए हुए थे उनको फूड भी सर्व कर दिया, इवन क्लीन अप द फर्स्ट डे भी साफ़ कर दी है।